हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल। आज पॉलिनोमियल का लेक्चर 2 अपन पढ़ रहे हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए कि भाई अपन ने देखा था लास्ट क्लास में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। एक्स, अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है तो एक्स की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जो पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो आ जाए उसको अपन बोलते हैं जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। दूसरा अपन ने देखा था कि भाई अगर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, तो अपन ने ये देखा था ग्राफिकल मीनिंग मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल विद एक्स एक्सिस। जो पॉइंट होंगे उनका एक्स कोऑर्डिनेट उसके जीरोज़ कहलाते हैं। इसके बाद फिर अपन देखें कि अगर हमारे पास लास्ट क्लास में जब आप क्लास 9th में थे तो आपने एक फैक्टर थ्योरम देखा था। फैक्टर थ्योरम आपने क्या देखा था भैया? फैक्टर थ्योरम आपने देखा था कि अगर हमारे पास एक पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल, पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और पी ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो है या पी ऑफ के की वैल्यू ज़ीरो है, अपन अल्फ़ा ले लेते हैं, एंड पी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो। पी ऑफ अल्फ़ा इक्वल टू ज़ीरो मतलब ये है कि x इक्वल टू अल्फ़ा, x इक्वल टू अल्फ़ा इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, इज़ अ ज़ीरो ऑफ पी एक्स। तो अगर x इक्वल टू अल्फ़ा पी एक्स का ज़ीरो होगा तो x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। ये अपन ने क्लास 9th में पढ़ा था। क्यों भाई, ये ऐसा कुछ पढ़ा है अपन ने कि अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, नहीं पढ़ा हो तो अभी पढ़ लो। अगर पी एक्स हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पी ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो है, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा इसका ज़ीरो होगा तो एक्स माइनस अल्फ़ा, नॉट एक्स माइनस ए, एक्स माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा को इस तरफ ले अपन तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस अल्फ़ा इसका एक फैक्टर होगा। चलिए इसको अपन समझते हैं। दिस इज़ द फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को अपन समझते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल बहुत सुंदर सा पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 6। तो अगर मैं निकालूँ यहाँ पे पी ऑफ 1 की वैल्यू, पी ऑफ 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस ऑफ 5 प्लस 6 मतलब 7 माइनस 5 मतलब 2। फिर मैंने निकाली पी ऑफ 2 की वैल्यू, पी ऑफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 10 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास पी ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ गया। तो अगर पी ऑफ 2 की वैल्यू 0 है मतलब x इक्वल टू 2 इज़ आ ज़ीरो ऑफ पी एक्स, और x इक्वल टू 2 अगर 0 ऑफ पी एक्स, हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। तो x माइनस 2 इज़ आ फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस 2 क्या हो जाएगा, इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। इज़ अ फैक्टर x माइनस 2 पी एक्स का फैक्टर है। इसका मतलब ये है कि अगर आप x माइनस 2 इस जो हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, अगर इसको अपन x माइनस 2 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर 0 आएगा। सही बात है। इसका मतलब क्या है कि अगर इससे अपन डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर कैसा आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये डिवीज़न अपन से बनता है भाई। क्या करते हैं, पहले इसका फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म डिवाइड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स डिवाइड किया तो आ गया एक्स। अब एक्स का एक्स से मल्टीप्लाइड होगा तो एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म लिख दी। एक्स का 2 से मल्टीप्लाइड होगा तो 2x माइनस का तो माइनस 2x, एक्स के नीचे एक्स वाली टर्म लिख दी। फिर सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो ये हो गया माइनस का 3x प्लस का 6। फिर इसका फर्स्ट टर्म माइनस 3x, इसका फर्स्ट टर्म x डिवाइड किया तो आ गया माइनस 3। अब माइनस 3 का मल्टीप्लाइड होगा x से तो माइनस 3x आएगा, तो x के नीचे x वाली टर्म लिखी। माइनस 3x का मल्टीप्लाइड होगा माइनस 2 से तो प्लस 6 आएगा, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म लिखी। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल होकर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब हमें दिख रहा है कि x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को जब डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये अपन ने डिवीजन मेथड से किया। और सेम यही चीज़ अपन पढ़ते थे किससे, ये अपना फैक्टर मेथड से, कि फैक्टर थ्योरम से, कि अगर p ऑफ 2 की वैल्यू 0 है मतलब x माइनस एक्स इक्वल टू 2 एक 0 होगा पॉलिनोमियल पी एक्स का, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर होगा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर थ्योरम जो अपन ने पढ़ा था। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, हेड डाल सकते हैं चाहे तो। पहले अपन ने डाली ली थी फैक्टर थ्योरम, उसी का ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़ या मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में अपन बात करें तो किसी भी पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं, तो जितना उसका ऑर्डर है मैक्सिमम उतने ज़ीरोज़ पॉसिबल हैं। अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़
बेसिकली ये जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़ की बात हो रही है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ की बात हो रही है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो भैया 10th के हिसाब से ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है ये 2x + 3 लीनियर, तो इसका डिग्री 1 है तो इसका मैक्सिमम एक ही ज़ीरो हो सकता है। अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, मान लीजिए 2x² प्लस ऑफ 5x + 3, तो अगर मैं इसको देखूँ 2x² माइनस ऑफ 5x + 3 हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, तो चूँकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम डिस्टेंट ज़ीरोज़ जो है वो 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 हो सकते, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकते हैं, ज़ीरोज़ भी हो सकते हैं, 2 डिस्टेंट ज़ीरो भी हो सकता है, सिंगल डिस्टेंट ज़ीरो भी हो सकता है, और 0 डिस्टेंट नंबर ऑफ रियल ज़ीरोज़ 0 भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाए, मान लीजिए 2 × x³ प्लस 5 × x² प्लस 3x + 9, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टेंट ज़ीरोज़ आर 3, क्योंकि इसका डिग्री 3 है, तो मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ होंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये नोट कर लीजिए, मैक्सिमम नंबर ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अब। यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई पहले। हाँ भाई चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 2x² माइनस 8x + 6, 2x² माइनस ऑफ 8x + 6, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px। अब अगर ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल px है, हमसे बोला गया है भैया ऐसा है कि इसको आप ज़ीरोज़ निकालो पहले इसके। तो अपन ने सीखा था भाई इसके ज़ीरोज़ जो है अपन मिड टर्म स्प्लिट मेथड से निकाल सकते हैं। मिड टर्म स्प्लिट मेथड अगर करेंगे तो 6 × 2 हो रहा है हमारे पास +12, 6 × 2 अगर +12 हो रहा है, प्लस 6 × +2 हो रहा है +12, तो 12 को अगर मैं 2 × 6 लिख दूँ तो +2 + 6 + 8 भी हो जाएगा। तो मैंने ये क्या किया, 2x², ये तो बनता है ना सभी से, ये हो जाएगा 2 + 6 × x प्लस ऑफ 6 = 0। तो ये हमारे पास हो गया 2x² माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 6 = 0। इन दोनों को साथ में लिया तो 2x कॉमन आया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा, अंदर हमारे पास बचा x - 1, यहाँ से -6 कॉमन आया तो अंदर बचा x - 1 = 0। x - 1 अगर अपन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2x - 6। तो हमारे पास अगर देखा जाए तो भैया ये जो पॉलिनोमियल था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हमने मिड टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज कर लिया। यहाँ तक समझ में आया क्या टॉपिक चल रहा है, आपको समझा, मैं लिखवाऊंगा बाद में, पहले आप कंसेप्ट समझिए। भाई अभी तो मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे पास ये पॉलिनोमियल था तो इस पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज करो, तो आपने इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज किया तो इसकी वैल्यू आ गई x - 1 और 2x - 6। क्वेश्चन ये था कि फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फैक्टराइज किया आपने, अब इसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करो यूजिंग फैक्टराइजेशन। तो एक बार मैं x - 1 को 0 पुट करूँगा तो x = 1, और एक बार मैं 2x - 6 को 0 पुट करूँगा तो 2x = 6, तो x = 3। तो इसके 2 0 आ जाएंगे, एक x - 1 आ जाएगा और एक x - 3 आ जाएगा। तो अगर मैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ इसके देख रहा था तो 2 आ रहे थे, वो ज़ीरोज़ क्या क्या आ गए, 1 और 3 आ गए। तो अपन ने इस वाले क्वेश्चन में देखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके ज़ीरोज़ अपन कैसे निकालते हैं। मिड टर्म स्प्लिट मेथड से अपन उसको फैक्टराइज करते हैं और फैक्टराइज करके अपन ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फैक्टराइज करने के बाद x - 1 × 2x - 6 आया। एक बार x - 1 को 0 पुट करेंगे तो x = 1 आएगा, एक बार 2x - 6 को 0 पुट करेंगे तो x = 3 आएगा। तो 2 ज़ीरोज़ हमारे पास आ गए। अब जब हमारे पास ये 2 ज़ीरोज़ आ चुके हैं तो हम आगे बढ़ें, हम ज़रा कंसेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं इस चीज़ में। हमारे पास अब यहाँ पे अपन ज़रा फैक्टर थ्योरम लगाएं। भाई हमारे पास इसका एक ज़ीरो था x = 1 और दूसरा ज़ीरो हमारे पास था x = 3। 2 ज़ीरोज़ आ गए थे, एक x = 1 आया था और दूसरा हमारे पास x = 3 आया था। x = 1 अगर इसका एक ज़ीरो है तो इसका मतलब है x - 1 इसका एक वेक्टर होगा, और x = 3 इसका एक ज़ीरो है तो x - 3 इसका एक वेक्टर होगा। अब अगर ऐसा होगा तो अगर मैं x - 1 × x - 3
ये लिखता हूँ तो मैं पी एक्स को इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या? तो अगर मैं पी एक्स को इन दोनों के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखूंगा तो x इंटू एक्स की मल्टीप्लाइड होने पे एक्स स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ पे 2x स्क्वायर आ रहा है, तो मैंने क्या किया, एक 2 से और मल्टीप्लाइड कर दिया। तो मैंने कहा मैं पी एक्स को, ये लीडिंग कोफिशिएंट हो गया 2, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर आ रहा है। तो इसको अपन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x हो जाएगा माइनस 4x, माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 3, तो ये 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 6 कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सही बात है। तो इससे मैंने क्या सीखा, कहानी है देखिए ज़रा। मैंने ये सीखा कि अगर हमारे पास मान लीजिए कोई, मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन है px और बोला गया है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं, इसके ज़ीरोज़ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 हैं। एक पॉलिनोमियल px के ज़ीरो अगर x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 है तो पॉलिनोमियल कितने हो सकते हैं? ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे जिनके ज़ीरोज़ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 होंगे? अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसके ज़ीरो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 है, क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके ज़ीरो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 होंगे? तो आंसर होगा इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे। इनफाइनाइट पॉलिनोमियल इसलिए होंगे क्योंकि इसको अपन लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू लीडिंग कोफिशिएंट a। एक ही इनफाइनाइट वैल्यू के लिए ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होंगे जिनके जो ज़ीरोज़ हैं वो जिनके ज़ीरोज़ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 होंगे। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता, अगर मैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लिखूँगा तो इसके भी 0, 1 और 3 होंगे। अगर मैं यहाँ पे 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लिखूँगा तो इसके जो ज़ीरोज़ होंगे 1 और 3 होंगे। अगर मैं 11 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 लिखूँगा तो भी इसके 0, 1 और 3 होंगे। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, इतना नोट कर लीजिए पहले, ये एक एग्जाम्पल हो गया आपके पास। अब यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला उसको समझ लीजिए। यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि अगर हमसे बोला जाए कि px इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर 1 and 3, अगर हमसे ये बोला जाए कि px इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब उसके ज़ीरोज़ 2 हो सकते हैं मैक्सिमम, जिसके ज़ीरोज़ जो हैं वो हैं अल्फ़ा और बीटा। तो देन वो पॉलिनोमियल कितने होंगे, कैसे लिखेंगे, px इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये पॉलिनोमियल क्या होगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, वेयर a इज़ एनी रियल नंबर। तो अगर हम देखें कि हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा गिवन है, तो पॉलिनोमियल होगा a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। मतलब ऐसे नंबर ऑफ कितने पॉलिनोमियल होंगे जिसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा होंगे? तो ऐसे नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होंगे इनफाइनाइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई हाउ मैनी पॉलिनोमियल्स आर पॉसिबल ऑफ रूट्स वो ज़ीरोज़ अल्फ़ा एंड बीटा, तो अगर किसी पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं तो कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होंगे? वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होंगे डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a। एक ही अलग अलग वैल्यू रखने पर हमारे पास अलग अलग पॉलिनोमियल आएंगे। तो अगला नोट आप लिख लीजिए कि एनी पॉलिनोमियल हुज ज़ीरोज़ आर अल्फ़ा एंड बीटा, there are infinite many polynomial are possible whose zeros are alpha and beta। ऐसा लिख लीजिए, there are infinite many polynomials are possible whose zeros are alpha and beta, या there are infinite many quadratic polynomial are possible whose zeros are alpha and beta। there are infinite many quadratic polynomials are possible whose zeros are alpha and beta। और लिख लीजिए कि डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ a there may be infinite polynomial whose zeros are alpha and beta। तो ये अपन ने लिख लिया, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो हमने क्या सीखा कि भैया हमारे पास अगर कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं, तो वो पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास px जो है वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अगर px एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है और उसके जो ज़ीरोज़ हमें गिवन हैं वो ज़ीरोज़ अगर उसके अल्फ़ा और बीटा गिवन हैं, तो वो जो पॉलिनोमियल होगा वो क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा हो जाएगा। ये चीज़ अपन ने सीखी।
अगर मैं आपसे ये कहता है कि भैया px हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ होंगे, 3, इसके 3 जीरोज़ हैं, मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट जीरो हो सकते हैं क्यूबिक, क्योंकि उसकी डिग्री 3 होती है। तो हम कहें कि अगर इसके जीरोज़ 3 है, अल्फ़ा बीटा और गामा, तो पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल होगा एनी लीडिंग कोफिशिएंट a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई हमारे पास जो px है वो एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कैसा पॉलिनोमियल है, px एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर px एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है मतलब उसकी डिग्री 4 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोज उसके 4 हैं, अल्फ़ा बीटा गामा एंड डेल्टा। तो उस कंडीशन में px की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो हो जाएगी a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इंटू एक्स माइनस डेल्टा, ये हमारे पास हो जाएगी। सही बात है। तो दिस इज़ द कंसेप्ट, जब हमारे पास जीरोज़ गिवन हो तो हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। हालांकि 10th में बहुत ही आसान है। 10th में अपन क्या करते हैं कि जब हमें गिवन होता है तो हम इसको जीरो पुट कर देते हैं और उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं मल्टीप्लाइड करके। तो एक वैल्यू जो आती है सिंपल, सबसे सिंपल जो वैल्यू आती है पॉलिनोमियल की, वही अपन आंसर में लिख देते हैं। अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लियर होगा, लेकिन कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज अल्फा और बीटा हैं, तो ऐसे इनफाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल पॉसिबल हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ए। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए भाई। चलिए अगला टॉपिक देखिए। अगला हमारे पास है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं। अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है भैया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 10th में तो केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ही क्वेश्चंस आते हैं, हालांकि अपन आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जनरल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो अपन जनरलाइज इक्वेशन लिखते हैं वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू पी एक्स, वेयर ए बी सी आर द रियल नंबर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जहाँ पे जो है ए बी सी कोई भी रियल नंबर होते हैं और एक ही वैल्यू लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि अगर लीडिंग कोफिशिएंट ज़ीरो हो गया तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी और ये लीनियर हो जाएगा। तो अगर ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और बोला गया है कि इसके जो ज़ीरोज़ हैं, इसके ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा हैं, इसके ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो अल्फ़ा और बीटा अगर इसके ज़ीरोज़ हैं तो अपन कह सकते हैं कि हमारे पास px की जो वैल्यू आएगी वो क्या जाएगी, a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये px की वैल्यू आएगी। अगर मैं यहाँ से a बाहर रहने दूँ और इसको ओपन करूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारे पास पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी। और इसी पॉलिनोमियल की जो वैल्यू हमारे पास है वो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। अगर मैं यहाँ से भी a कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए से ये हो जाएगा कैंसिल। अब कंपेयर करो कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी बाय ए। तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी बाय ए। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस बी बाय ए, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। और अगर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म देखें तो क्या है, प्लस अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, सी अपॉन ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या जाएगी हमारे पास, सी अपॉन ए। तो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा इज सी अपॉन ए। तो पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अब यहाँ तक आपने नोट कर लिया, वीडियो पॉज करके अपन आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने क्या सीखा, ध्यान दीजिए। हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और इसके ज़ीरोज़ हैं, इसके ज़ीरोज़, अच्छा ज़ीरोज़ को प्रेम पूर्वक रूट्स भी बोलते हैं ना, इसके ज़ीरोज़ या इसके रूट्स जो हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं। तो उस कंडीशन में अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही थी, ये वैल्यू आ रही थी माइनस बी वाई ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ रही थी ये आ रही थी सी वाई ए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और ए बी सी क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो दिस इज अ रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज या सम ऑफ रूट्स।
और माइनस बी बाई ए, तो बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू सी बाई ए। व्हाट इज सी, सी इज कांस्टेंट टर्म, सी इज कांस्टेंट टर्म एंड व्हाट इज ए, ए इज लीडिंग कोफिशिएंट या फिर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अपन ने सीख लिया भाई 10th बोर्ड के लिए। ये अगर एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और उसके जीरोस अगर अल्फा और बीटा हैं, तो रिलेशन बिटवीन देयर जीरोस एंड कोफिशिएंट इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अब आपके पास जो क्वेश्चन बनता है क्लास 10th में वो ये बनता है कि आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा और बोला जाएगा इसके जीरोस निकालो और इसके जीरोस को और कोफिशिएंट्स के जो रिलेशन है उसको वेरीफाई करो। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन अपन। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन यही है कि भाई हमसे बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 6। क्वेश्चन ये है फाइंड द जीरोज, क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्वेश्चन लिखिए फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, और सेकंड पार्ट इसका है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अपन मिड टर्म स्प्लिट मेथड लगाएंगे और इसके जीरोज निकालेंगे। तो ये अपन ने भी किया था, इसको अपन लिख दिया था माइनस 2x माइनस 6x प्लस x, इन दोनों को साथ साथ लिया था तो ये आ गया था 2x माइनस 6 इंटू x माइनस 1, ये हमारे पास आ गया था। एक बार हमने 2x माइनस 6 को 0 पुट किया था, एक बार x माइनस 1 को 0 पुट किया था, तो यहाँ से x इक्वल टू 3 आया था और x इक्वल टू 1 आया था। मैंने मान लीजिए इसको अल्फ़ा ले लिया और इसको बीटा ले लिया, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 3 हो गई और बीटा की वैल्यू हमारे पास 1 हो गई। सही बात है। ये हमारे पास दो ज़ीरोज़ आ गए, एक ज़ीरो आ गया 3 और एक ज़ीरो आ गया 1। फिर अपन आगे बढ़े तो पहला केस हो गया फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 1। सेकंड पार्ट ऑफ वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम क्या करेंगे अब सेकंड केस के लिए, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल था px इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस 6, इसको अपन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे a है और यहाँ पे 2 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे b है, यहाँ पे माइनस 8 है तो b की वैल्यू माइनस 8। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c है, यहाँ पे 6 है तो c की वैल्यू आ गई 6। अब हमारे पास रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोज़ वाला। सम ऑफ जीरोज़ मतलब होता है माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू होती है माइनस बी बाई ए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा इज़ 3 बीटा इज़ 1, तो दिस इज़ 3 प्लस 1 माइनस b इज़ माइनस 8 और a इज़ 2, तो ये भी 4 आ गया और ये भी 4 आ गया, दिस इज़ प्रूफ। फिर अपन निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में अगर अपन बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में रिलेशन क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू होती है c अपॉन a। अल्फ़ा की वैल्यू 3 है, बीटा की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया 3 इंटू 1 c अपॉन a। c की वैल्यू 6 है और a की वैल्यू 2 है, 6 अपॉन 2, तो ये 3 इक्वल टू 3, तो ये भी वेरीफाइड हो गया, तो अपन लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से ये अपने पास रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल में अपन ने क्वाड्रेटिक वाला पार्ट देख लिया। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले क्वाड्रेटिक वाले पार्ट में। क्वाड्रेटिक वाले पार्ट के बाद अपन आगे बढ़ेंगे क्यूबिक वाला पार्ट। अगर हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो क्या होगा, इसके बारे में अपन बात करें। हाँ भाई, अब अगर देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जनरल फॉर्म अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। x की पावर 3 का टर्म, x की पावर 2 का टर्म, x की पावर 1 का टर्म और कांस्टेंट टर्म। जहाँ पे a b c d आर रियल नंबर बिलोंग्स टू, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0, लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 हो गया तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। तो इसके ज़ीरोज़ जो हैं, इसके 3 ज़ीरोज़ होंगे,
एक ज़ीरो अपन अल्फ़ा ले लेते हैं, एक बीटा ले लेते हैं, एक गामा ले लेते हैं। तो अगर हम इसे कंपेयर करेंगे कि पी एक्स को अपन जब ज़ीरोज़ के फॉर्म में लिखेंगे तो अपन लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, और इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। जहाँ हम इसको मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ से ए कॉमन लेंगे और इसको मल्टीप्लाइड करेंगे और कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमारे पास तीन रिलेशन यहाँ पे आते हैं। एक तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का, दूसरा आएगा अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का, और तीसरा आएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का। तो अल्फ़ा प्लस गामा की वैल्यू आएगी माइनस बी वाई, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा की वैल्यू आएगी प्लस सी वाई, और ये आ जाएगा माइनस डी वाई। ध्यान दीजिए, पहले अपन ने एक एक रूट को से अलग अलग लिया और ऐड किया, फिर दो दो रूट को साथ साथ लिया और ऐड किया, फिर तीनों रूट को साथ में ले लिया, सिंगल रूट को साथ में लिया ऐड किया, डबल रूट को साथ में लिया ऐड किया, फिर ट्रिपल रूट ले लिया। पहला कोफिशिएंट था, सेकंड कोफिशिएंट था माइनस बी, ये पहला वाला तो नीचे आएगा, तो पहले था बी, तो बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, डी अपॉन ए। पहला वाला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो माइनस बी बाई ए, सी वाई एंड माइनस डी वाई। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। कुछ इस तरीके से होगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो ये हमने देखा रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ तक नोट करने के बाद फिर अपन एक्सरसाइज 2.2 और उसके सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे एनसीईआरटी के। तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए। हाँ भाई, एक और हमारे पास इसमें कंसेप्ट है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है जिसमें सम ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है। क्या बोला है भाई? सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अगर हमारे पास गिवन है तो बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये पूछा गया है। अगर ऐसा है तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व करेंगे इसको समझिए ज़रा। भाई हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसके ज़ीरो अल्फ़ा और बीटा हैं तो उस जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ए इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा होगा। अगर मैं इसे ओपन करूँ तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ऑफ अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ गया ए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ से हमारे पास ये रिलेशन आएगा जिसका हम यूज़ करेंगे। क्या बोला भाई? अगर हमसे बोला गया है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो अपन इस रिलेशन का यूज़ करेंगे पी एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स, सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये हमारे पास इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे। इस रिलेशन में बेस्ड अपन एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हमसे बोला गया है, एग्जाम्पल अपन करते हैं कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ its sum and product of zeros are 2 and 5। ये क्वेश्चन अपन कैसे करेंगे? तो भाई सीधी सी बात है, अपन सीधा इसमें कंसेप्ट लगाएंगे कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा पी एक्स वो आएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये हमारे पास आएगा। तो ये आ जाएगा ए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सम ऑफ ज़ीरोज़ 2 है तो 2x, प्रोडक्ट ऑफ 0 5 है, या रिस्पेक्टिवली और लगा लो, है ना। तो हमारे पास ये पी एक्स आ गया। अब ए की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए हमारे पास इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो बेस्ट सिंप्लीफाई ये कब होगा? जब ए की वैल्यू 1 होगी। तो अपन जो आंसर में यहाँ पे ए की वैल्यू 1 लिख देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, एक अपने पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए इसी पे बेस्ड। अगर हमसे ये बोला जाता फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ 0 इज़ 2/7 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज़ 5/3। अब आप निकालो क्या होगा। सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या है? 2/7 एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जो वैल्यू है वो क्या है? 5/3। अगर हमारे पास ऐसा आता है तो हमने ये आ गया ए, ये हो गया एक्स स्क्वायर, सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या है? 2/7 एक्स,
और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है 5/3। हमें ये करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना है मतलब हम इसका एलसीएम ले लें, तो ये यहाँ पे 7 और 3 है तो 21 एलसीएम आ जाएगा। 21 एलसीएम आएगा तो 21x² माइनस ऑफ ये आ जाएगा 3 × 2 6x, और यहाँ कितना जाएगा 7 × 5 35, और अपॉन का 21 मैंने बाहर ले लिया। ये हमारे पास पॉलिनोमियल होगा ए की इनफाइनाइट वैल्यू के लिए, इसका आंसर इनफाइनाइट होंगे। और हमें चूंकि एक ही आंसर लिखना है तो हम ये जो सिंप्लीफाई वाला आंसर है वो लिख देंगे। हम लिख देंगे px = 21x² माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 35, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इतना आप नोट कर लीजिए, और इतना नोट करने के बाद जो है आप पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर है ना 2.2, और उसके पहले के सॉल्व एग्जांपल आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में अपन उसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ तक नोट करने के बाद अपना लेक्चर 2 कंप्लीट होता है, और लेक्चर 3 में अपन एक्सरसाइज 2.2 और उसके पहले के सॉल्व एग्जांपल्स का डिस्कशन करेंगे।